भाग एक। बौद्ध सिद्धांत। संस्कृति अक्सर मानव जीवन का सार होती है और संस्कृति को नियंत्रित करके उच्च जाति के कुछ विशेषाधिकारों को संरक्षित करना संभव है। संस्कृति में विचार, मूल्य और नैतिकता शामिल होती है। यह हर धर्म का आधार है। जीवन और जीवन का संरक्षण धर्म का सार है। इसलिए इस दृष्टिकोण से हम हिंदू धर्म या ब्राह्मणवाद की सांस्कृतिक और दार्शनिक परंपरा की जांच करेंगे। 1988। हिंदू धर्म एक धार्मिक प्रथा के रूप में लोकतंत्र के मूल्यों को मान्यता नहीं देता। इसकी जाति पदानुक्रम ने 70% आबादी को निरक्षरता और गरीबी में रखा है। इन परिस्थितियों में दलितों और शोषितों के लिए अपने संस्कृति की कल्पना करना बहुत मुश्किल है। हम उच्च जाति की राजनीतिक साजिश के सबूत जानने और कल्पना करना बहुत मुश्किल है। हम उच्च जाति की राजनीतिक साजिश के सबूत जानते हैं। जगजीवन राम को प्रधानमंत्री पद से वंचित कर दिया गया क्योंकि वह अछूत थे। जिस देश में लोगों को उनके मानवाधिकारों से वंचित किया जाता है, वह एकमात्र संस्कृति जो दिखाई देगी वह आक्रामकता है। भारत में एकमात्र दिखाई देने वाली सांस्कृतिक अभिव्यक्ति संघर्ष की है। हम तर्क दे सकते हैं कि भारत धार्मिक युद्ध, भाषाई युद्ध और जाति युद्ध का देश है। यह परशुराम के मिथक को याद दिलाता है, जिन्होंने सभी को मार डाला था और अपनी कुल्हाड़ी अरब सागर में फेंक दी थी। यह इंगित करता है यह कहानी ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष की नींव है, जो स्वतंत्र भारत में कभी समाप्त नहीं हुई। हिंदू धर्म का सांस्कृतिक प्रचार और संकेत देता है कि समकालीन भारत में ऐसे पर्याप्त सांस्कृतिक रूप नहीं है। प्रचार और संकेत देता है कि समकालीन भारत में ऐसे पर्याप्त सांस्कृतिक रूप नहीं है जिनके माध्यम से सामान्य मानवीय अनुभव को व्यक्त किया जा सके। इस धर्म के मुख्य विक्रेता ब्राह्मणों ने समय, स्थान, चीज़ों और लोगों जैसे सभी मानवीय अनुभवों को शुद्ध और अशुद्ध में विभाजित कर दिया है। शुद्ध और अशुद्ध की ध्रुवता में निहित आधिपत्य यह दर्शाता है कि समय की अवधारणा, जो किसी के अनुभवों को समझाने के मूर्त तरीकों में से एक है, अच्छे समय और बुरे समय में विभाजित है। और कैसे समय का यह ब्राह्मणवादी विभाजन ईश्वर भक्त जनता पर थोपा गया है। समय को शुद्ध और अशुद्ध में विभाजित किया गया है। एक नए प्रधानमंत्री को तभी शपथ दिलाई जाती है जब कोई ब्राह्मण पुजारी शुभ समय तय करता है। राहु काल के दौरान कुछ नहीं करना चाहिए। भारत आधी रात 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ क्योंकि ब्राह्मण पुजारियों की ऐसी ऐतिहासिक घटना के लिए कोई और शुभ समय नहीं मिला। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एन.जी. रामचंद्रन के विमान का मद्रास में आगमन, वे यूएस में उपचार से लौट रहे थे। राहु काल से बचने के लिए 15 मिनट देरी हुआ। 1987, 2001, 2013, 2014 ब्राह्मणवादी द्विआधारी व्यवस्था किस तरह से स्थान, वस्तुओं और यहाँ तक कि लोगों को भी दो श्रेणियों में विभाजित करती है। उदाहरण के लिए, किसी शहर या कस्बे के शुद्ध और क्षेत्रों और चेरी गंदी बस्ती जहाँ अछूत रहते हैं के विकास का स्थानीय आयाम शुद्ध स्थान और अशुद्ध स्थान के संदर्भ में किसी के जीवन के अनुभव को निर्धारित करने का एक स्पष्ट मामला है।
इसी तरह ब्राह्मणों को विशेषाधिकार देने के लिए भारतीय संस्कृति में भोजन की आदतों और यहाँ तक कि रंगों को भी शुद्ध और अशुद्ध में विभाजित किया जाता है। उदाहरण के लिए कैसे शाकाहार को कुछ शुद्ध और मांसाहार को कुछ अशुद्ध के रूप में लोकप्रिय बनाया जाता है। यह विभाजन केवल वस्तुओं और समय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मनुष्यों के वर्गीकरण तक फैला हुआ है। मिथकों, कहानियों और पुराणों ने यह मान्यता स्थापित की है कि ब्राह्मण पवित्र और पवित्र होता है, इसलिए देखो इसलिए केवल वही मंदिर के गर्भगृह में जा सकता है। भारत में कई मंदिर अभी भी दलितों और गैर हिंदुओं को प्रवेश से वंचित करते हैं। कैसे जगजीवन राम को संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण करने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि वह दलित थे और उन्हें अपवित्र माना जाता था। हिंदू धर्म की संस्कृति इसकी धार्मिक प्रथाओं, मिथकों और पुराणों में पवित्रता और प्रदूषण की द्विआधारी से ग्रस्त है। इस पाखंडी वर्गीकरण को उजागर करने के लिए हम जानते हैं कि पवित्र करने वाली गंगा में लाशें तैर रही हैं। हिंदू धर्म ने भारत में सांस्कृतिक उत्पादन का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है और इस तरह एक तरह से हिंदू धर्म को राजनीतिक और अर्थव्यवस्था पर भी नियंत्रण दे दिया है। हम सांस्कृतिक उत्पादन और सत्ता संबंधों के बीच के संबंध को इस प्रकार समझा सकते हैं। चीज़ों को शुद्ध और अशुद्ध में विभाजित करने से उन लोगों को बहुत ताकत मिलती है। वाह रे पाखंडियों, जो चीज़ों को विभाजित करते हैं। कौन चीज़ों को शुद्ध और अशुद्ध में विभाजित कर सकता है? केवल ब्राह्मण ही, इसलिए वह सबसे पवित्र और इसलिए सबसे शक्तिशाली बन जाता है। 2001-2014 एक बार जब संस्कृति ब्राह्मण को पवित्र मान लेती है तो धर्म, विवाह, जन्म, समारोह और मृत्यु से संबंधित सभी सांस्कृतिक संस्थाओं में ब्राह्मण की उपस्थिति को वैध माना जाता है। प्रमुख हिंदू संस्कृति दलितों को इतनी व्यवस्थित रूप से अपमानित करती है कि अमीर दलित भी एक गरीब ब्राह्मण के सामने खुद को कमतर समझता है। बारे ब्राह्मणों की बनाई गई व्यवस्था। भारत में अछूतों की गरीबी सांस्कृतिक आधिपत्य का एक भारत में अछूतों की गरीबी सांस्कृतिक आधिपत्य का एक उपोत्पाद है। यदि अछूत गरीब है तो यह उनके सांस्कृतिक पतन का उपोत्पाद है, जिसे अशुद्ध के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जब तक इस पवित्रता और प्रदूषण की धारणा को नियंत्रित होने दिया जाता है, तब तक मानवाधिकार कैसे हो सकते हैं? 1988 भारत के सांस्कृतिक संदर्भ का विश्लेषण करते हुए हम जानते हैं कि भारत में विवाह और खान पान की आदतें किस तरह जातिवाद द्वारा नियंत्रित हैं। हम जानते हैं कि कैसे उच्च जाति के लोगों के बीच मजबूत सांस्कृतिक अवरोध पैदा करते हैं। अंतर्जातीय विवाह पर प्रतिबंध लगाता है। जाति अंतर्जातीय भोजन, धर्म परिवर्तन और अन्य सभी प्रकार के संभोग पर प्रतिबंध लगाती है, जिससे भारत योग्यताहीन लोगों का देश बन जाता है। भारत की उच्च जातियां चाहती हैं कि हम भूमि से प्रेम करें, लेकिन भूमि से प्रेम करने का क्या फ़ायदा है बिना इसके लोगों से प्रेम किया। 2001-2016 हम जानते हैं कि जातिवाद, असहिष्णुता, पक्षपातपूर्ण ब्राह्मणवाद और असमानता भारतीय प्रमुख संस्कृति की विशेषताएं हैं, जिन्हें बाद में रामायण जैसी टीवी धारावाहिकों, प्रिंट मीडिया और शिक्षा प्रणाली की मदद से समाज में प्रसारित किया जाता है। संस्कृति में यह प्रक्रिया संस्कृतिकरण के रूप में होती है और वे बताते हैं जिस हवा में आप सांस लेते हैं, जिस पानी को आप पीते हैं, जिस अखबार को आप पढ़ते हैं, वही है।